हाँ वकील साहब, शुभ नाम क्या है आपका? संतोष कुमार वर्मा एडवोकेट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम चटिया सेवाराम, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत, दोनों जगह वकालत करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो एक लूट की घटना सामने आ रही है, इस विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? घटना में 14 तारीख को मैं आया था सुबह, तो एक जगन्नाथ पुत्र कंधईलाल हैं ग्राम पिपरिया मंडन के जी, तो वो इस गेट के बाहर लेटे पाए गए। जी जी। जब यहाँ ये चपरासी हैं, इनसे सूचना ली गई। अच्छा। इनसे पूछा गया तो इन्हें कहा कि हमने रात के 9 बजे निकाल के बाहर डाला है। अच्छा। और यहाँ यहीं बैठे रहे और 2-3 लोग और थे, उन्होंने इनके साथ लूटपाट की है। बता रहे हैं कि 3,000 रुपये बैंक से निकाला है, 27,000 रुपया घर से लाए थे, तो 30,000 रुपये इनका यहीं लूटा गया है। और लोगों ने पेप्सी पिलाई इनको गेट के बाहर। जी जी। बाद में यहाँ ले आए अंदर रात में, और 9 बजे बता रहे हैं निकाले डाला है बाहर। अच्छा अच्छा। ना ही पुलिस सूचना की, ना ही असल सूचना की। घटना संदिग्ध लग रही है और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने आश्वासन दिया है? आश्वासन मिला है अच्छा। कि जांच कराएंगे सीसीटीवी बैंक के और यहाँ के स्कूल के। अच्छा अच्छा। आश्वासन दिया साहब ने, आज भी दिया है। अच्छा हाँ भाई साहब, शुभ नाम क्या है? रवि। अच्छा, चौकीदार हैं आप यहाँ? कब से तैनात हैं यहाँ? अभी 1 साल नहीं हुआ है। 1 साल नहीं हुआ है। पापा का FG मिली थी। अच्छा अच्छा, यानी आप पिताजी के बदले में जो सर्विस मिला है आपको। अच्छा, ये कब आए थे, किस डेट को आए थे, ज़रा जानकारी देंगे? ये नहीं मालूम। मैं सौदा ली थी, हमने घर पहुंचाई थी, तब जो अंकल किस डेट की बात है? 14 तारीख को। 14/7/2023 की। और जो मतलब अंकल जी वहाँ पे लेटे हुए थे उस स्थान पर? हमारे नगर पंचायत के भी कर्मचारी भी यहाँ पे बैठे हुए थे। नहीं नहीं, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई है वो व्यक्ति कहाँ पर लेटे हुए थे? वो बरंदों पर पीपल। उस वाले पर? बेहोशी स्थिति में थे? कैसी स्थिति में? हाँ मतलब हम उठा रहे थे तो उठ नहीं रहे, तो हमने कि नशा वशा मतलब अब बिल्कुल महक भी ना आ रही है बंदे के मतलब मुझसे। अच्छा, इनके साथ और भी कोई व्यक्ति थे? नहीं, मैंने ये नहीं देखा। अच्छा, ये गेट आपका हमेशा खुला रहता है या फिर बंद रहता है? खुला रहता है, मंदिर चक्कर में खुला रहता है। अच्छा, ये मंदिर की वजह से खुला रहता खुला है। रहता है, पूजा पाठ वाले आते हैं। कितने समय आपने देखा था 14 तारीख को यहाँ? हमने देखा 3-3:30 बजे टाइम पे लेटे हुए थे यहाँ। रात को? दिन में? दिन में देखा था? 14 तारीख को ही देखा था ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? फिर बाद में मतलब लेटे रहे जब तक नशा काम सुल्पा उल्पा पिए होंगे, कुछ भी उतर जाएगा तो चले जाएंगे। अच्छा, इनके पास और कुछ सामान वगैरह था? सामान नहीं था। अच्छा, कोई त्रिपाल वगैरह, ना बैग वगैरह? ना कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था। अच्छा, फिर आपने इनको बाहर कब किया? ये करा हमने 7-7:30 बजे टाइम पे। शाम को? हाँ, शाम को। उसी 14 तारीख को ही? हाँ जी, मतलब तख्त पे लिटा दिया आराम से हमने। अरे 9 बजे नहीं। रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बारी आए तब बात करना। हाँ बताओ। 7:30 बजे टाइम पे। 7:30 बजे आपने बाहर कर दिया? गुरुजी तो यहीं पे थे मंदिर वाले। तब इनको होश था? नहीं था, वो ऐसे कर रहे थे बेचारे। अच्छा, तो आपको क्या लगा था, ये शराबी हैं या फिर किसी ने इनको नशा इत्यादि देकर कोई घटना घटित कर दी? तो मैं जानकारी ना ले पाया। नहीं, आप कह रहे हैं कि शराब के नशे में नहीं थे, शराब की बदबू नहीं आ रही थी। तो ऐसे में आप चौकीदार हैं तो आपको भी तो मेरी गलती होगी। थाने में इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बुलाया। कहीं भाई, थाना कितनी दूरी पर है? सामने थाना देख रहे हो भाई? अब देखिए, सामने थाना है, आगे जो बाउंड्री दिख रही है। मतलब ऐसी लिटा दोगे, बरसात हो जाती, कुछ भी हो जाता। तो आपने जो लापरवाही की, इसे लापरवाही मानते हैं? अरे वो गलती है मेरी। गलती है? हाँ जी। और बाकी सीसीटीवी जो फुटेज है, आपका जो सीसीटीवी जो कैमरा है वो मेन गेट कवर नहीं कर रहा है, आखिर क्यों? ये पहली बार ही इस तरीके से? नहीं, हमेशा ही चलता रहा। आप सुबह आना, जानकारी ले लेना। नहीं, अगर कोई गेट से प्रवेश करेगा, कोई अगर क्रिमिनल आ जाए इस तरीके से और आपके साथ ही कोई वारदात को अंजाम दे दे, तब कैसे पता चलेगा कौन व्यक्ति प्रवेश किया किधर से? सही बात है आपकी। तो ये भी तो लापरवाही है कि नहीं है? हाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई हो? नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं। अगर छेड़छाड़ किया गया हुआ तब? कुछ नहीं। अच्छा, कोई पुलिस का तो कोई दबाव नहीं रहा? नहीं, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं रहा। शुभ नाम क्या है आपका? रवि। रवि। कौन सा गाँव है आपका? वार्ड नंबर 2, बड़खेड़ा। बरखेड़ा। पिताजी का शुभ नाम? जगदीश प्रसाद। जगदीश प्रसाद। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? नवादा के। इसी बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जी। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में कोई जानकारी है? हमें जानकारी नहीं, हम तो बाजार आया था। अच्छा, बाजार आए हो आप। अच्छा, आपको कोई जानकारी? आपको भी कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कौन बैठे हैं? अब यहाँ पे एक बाबा बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। हाँ बाबा, आपको जानकारी है कोई इस घटना के संदर्भ में? आपको है जानकारी? नहीं, आप तो थे ना यहाँ पर उस दिन मौजूद? अच्छा, आपको जानकारी है भाई साहब? देखिए, वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं इनको जानकारी है, लेकिन जो बाबा कह रहे हैं कि हमको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। और यहाँ एक बाहर दुकानदार हैं जो एक प्राइवेट तरीके से शॉप लगाते हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे।
हाँ, वो कहाँ चले गए उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ, अच्छा, आप ही के साथ घटना घटित हुई है। हाँ। शुभ नाम क्या है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, कब आए थे यहाँ पर आप? शुक्रवार। शुक्रवार को। कितना तारीख था उस दिन? हमसे बस तारीख ना पता है, ये पता है कि 3 बजे हम आ गए। अच्छा, यहाँ 3 बजे आ गए थे। अच्छा, क्या करने के लिए आए थे आप? हम सौदा लेने आए, बैंक के पैसे लगा रहे और अमित लाला ढंग गए तो वहाँ भी मिले ना वहीं जमा पैसा करके उठे। अच्छा, क्या सामान खरीदने के लिए आए थे? झुमकी। झुमकी लगभग कितने पैसे का मिलता हो? तुमसे 27-28 हज़ार। 27-28 हज़ार का। अच्छा, कौन से लाला जी के यहाँ? अमित लाला। अमित लाला जी। उनकी बंदी भी मिले ना। अच्छा, दुकान जो बंद थी, तो फिर क्या किया आपने जब दुकान बंद थी? तो हम अपने बाजार में चले आए। अच्छा, नहीं, आपके पास जो पैसा था। दुकान थी नहीं, इधर बंद कर दे, अब तो क्यों चले गए हूँ। अच्छा, फिर आप कहाँ चले आए वो पैसा लेकर? फिर पैसा लेके यहीं दुकान लाए। पैसा जेब में रखा था किसी थैला इत्यादि में? जेब में रखा था। जेब में रखा था। कौन सी जेब में रखा था? ऊपर। अच्छा, ऊपर वाली जेब में रखा था। अच्छा, फिर आपके साथ ये वारदात कैसे हो गई? बरसात का पीठ में हाथ मारो। किसने मारा? एक जो जने आए, एक पहले एक जन आओ हमारे पीठ बाने हाथ मारो। अच्छा, कई चौधरी भैया बेड़ी पे आ गए। अच्छा, देखो हमने अच्छा, हम दुनिया जान दुकानदार आने दुनिया जान। आप जानते थे उनको? नहीं। नाम पूछा आपका? चौधरी। हाँ, जा कहीं चौधरी बेड़ी पे आओ तो हमने भैया बेड़ी पी लो भैया। अच्छा, तो आपके परिचित थे या फिर आप उनके परिचित थे? उनके परिचित हम ये मर हम परिचित ना है। अच्छा, हम ना जान दो ना। तो कितने पैसे का लूट कर दिया उन दोनों लोगों ने? 30,000 रुपये। 30,000। 30,000। अच्छा, और बाकी जो 3,000 था वो कहाँ रखा था? बेऊ जेब जाई जेब में है 27,000 बे है। अच्छा, तो 30,000 रुपये ऊपर वाली जेब में रखना नहीं चाहिए, आदमी सुरक्षात्मक रूप से रखता है। तो ये भी तो लापरवाही रही ना आपकी। पैंट में हम रखा ना पैसा कमाऊँ। पैंट में नहीं रखते हैं, और तभी आपके साथ घटना घटित हो गई। कम से कम 2 लोग हैं, अनजान लोग हैं। पेप्सी वगैरह पिलाया गया क्या? हाँ, माजा बिल्सी पे। अच्छा, माजा पिलाया गया। कितना मिला? 1 गिलास पीने को मिला? 2 गिलास? 1 गिलास से खाली रखियो। अब बताइए, 1 गिलास आपको पिलाया, नुकसान कितना हुआ? अनजान व्यक्ति से अगर इस तरीके से आप चीज़ें ग्रहण करेंगे तो क्षति तो झेलना पड़ेगा ना। हम खुद साहब बच्चों को अपने सिखाओ, मत हम खुद अपने आप कला खाइए। अच्छा, बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अनजान व्यक्ति अगर कोई भी इस तरीके का सेवन कराए तो सेवन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो पुलिस को तहरीर दिए हो? नहीं। ये बच्चा दे गए होंगे, हम तो भाई ना आया। हमारे 4 दिन बाद तो बोलकर तो आप ही ने लिखवाया होगा तहरीर? हमने भाई ना लिखवाई, ये बच्चा लिखवाए होंगे। अच्छा, तो इसी संबंधित लिखा है बच्चों ने और कुछ लिखवा दिया? बताओ क्यों। अच्छा, जो घटना घटित हुई, आप बेटे इनके? हाँ, बड़े लड़का। अच्छा, शुभ नाम क्या है आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी। कुछ और तो नहीं लिखा है? और कुछ ना लिखा है, जो लिखा है जहाँ मिले वही लिखाया है। अच्छा, जो पिताजी ने आपको बताया। हाँ, तो यहाँ आपको ये किस स्थिति में मिले थे? ये पिताजी ने तो अब बताया जो होता है तब। अच्छा, ये तो इनको तो होता ही नहीं था। अच्छा, होश ही नहीं था। हाँ, तो होश आने के बाद प्रार्थना पत्र दिया, पहले ही दे दिया? तो पहले ही पत्र दे दिया, जब मैंने को यहाँ मिले, इन्हें मिल के बस के बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल तुरंत इनको वहाँ सूचना दी। अच्छा, सूचना दे के वहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया डिलीवरी के लिए। उन्होंने कह दिया कि इनमें कुछ ले जाइए यहाँ पर। तो अब किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? जो तहरीर अथवा जो इनका बयान है, उन दोनों के आधार पे? बयान इनके राय है उस टाइम पे। नहीं, आप जो दे रहे हैं तो उसी के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब तो हाँ, उसी आधार भाई इनके बिना संज्ञान में आपने तहरीर दी है। हाँ, अब इसी आधार से होना चाहिए। अब मान लो तहरीर का भी संज्ञान लीजिए, बाकी जो इनका बयान है उसके आधार पे है ना, होना चाहिए, इसके आधार पे होना चाहिए। हाँ गुरुजी, क्या होना चाहिए इसमें? इसमें ऐसा है, जैसे दोषी जो हैं जी, उनके साथ जो कार्रवाई दिया जाए, ठीक है। और कार्रवाई करने के बाद में जो भी इनको घटनाएं हुई हैं, जी जी, इन्होंने मुझे रात्रि के करीब में 8 बजे कॉल करी कि पापा वहाँ पहुँचे। तो हमने यहाँ तो नहीं आए हैं, तो कई वो तो गए हैं बैंक में पैसा निकालने के लिए। जी जी, तो बैंक पैसा निकालने का तो हमने फ़ोन लगाया रिश्तेदारी में है कि वहाँ पहुँचे, तो कहीं यहाँ नहीं आए हैं। तो हमने बेटा ऐसा है, देख लो जाके बरखेरा में, हो सकता हो कहीं बैठे हो। तो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा नहीं मिले, तो यहाँ पे रिश्तेदारी है, मैं मेरे भाई रहते हैं, तो वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं आए हैं। तो उसने हमने कहा फ़ोन करके, हमने बेटा ऐसा है, आप जाके अस्पताल में देख लो, हो सकता हो कोई कारण ऐसा हो जाए कि वहाँ पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अस्पताल जाने में एक ही पता लगा किसी से अमल तोड़ी आ जाए या कोई बात हो जाए। जी जी, तो वहाँ गए, नहीं मिलेगी। नहीं मिलने के बाद फिर हमने कहा थाने देख लो। थाने भी आए, थाने में जानकारियाँ ली, तो थाने में ये नहीं पाए गए। अच्छा, ठीक है, नहीं पाए गए तो रात्रि के करीब 1:30-2 बजे घर पर पहुँचे। अच्छा, ढूंढते हुए। अच्छा, परिस्थितियाँ क्या थी जब ये आप लोगों को ये प्राप्त हुए, जो भी रिश्तेदार जो हम वगैरह सुबह हैं? आए थे तो इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि पापा यहाँ थाने की दीवार के पास में पड़े मिले हैं,
बेहोशी हालत में? बेहोशी हालत में। अच्छा। तो हमने बेटा वहीं पे रख रहे ना, मैं आ रहा हूँ, जी जी। मैं इनका बड़ा दमाद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका गांव कौन सा है? आहिरपुरा नंगला। अच्छा, बीसलपुर। बीसलपुर। जी जी तो मैंने देखा कि बेहोशी हालत में नब्ज इनकी बिल्कुल यहाँ तक नहीं थी। जी तो मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी से इनको मैंने उसमें डाला। डालने के बाद हम हॉस्पिटल ले गए, अस्पताल में। कौन से अस्पताल ले गए? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, बीसलपुर नहीं, बरखड़ा में। अच्छा, यहीं बरखेड़ा। यहीं बरखड़ा में। जी जी। उन्होंने देखा, बोतल लगाई। बोतल लगाने के बाद में कि भाई यहाँ मेरी बात बस की बात नहीं है, आप इनको लेके जाएं। अच्छा। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया। मैंने 108 नंबर पर कॉल करी, उन्होंने जाके रेफ़र कर दिया। कहाँ के लिए? पीलीभीत के लिए। पीलीभीत के लिए जी। जिला अस्पताल? जी हाँ, जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। यहाँ पे देखा, फिर हमें सूचनाएँ दी। फिर हमने एसओ साहब से भी कहा हमने कि आप इसको देख लें जी जी। और कैमरा को भी देख लें आप, और इनके जो अकाउंट पैसा निकला वो भी देख लें कितना निकाला गया। जी जी। तो उन्होंने देख के बताया कि 3000 रुपये निकाला गया। जी जी। आज करीब 5 दिन हो गए हैं। ये 14 तारीख की बात है। 15 तारीख उनको एप्लीकेशन दी थी, तब से अभी कोई बात ही नहीं है। तो अब किस तरीके से बरखेड़ा पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए इसमें? भाई दोषित हैं ये, जितने भी क्राइम हो रहे हैं नशे वाले, आज इनके साथ में घटनाएं हुई, कि दूसरों के साथ में घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे जी जी, तब तक ये क्राइम बंद ही नहीं होगा। भाई इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं जो बेरोजगार हैं, शराबी प्रवृत्ति के हैं, जो अथवा जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, कहीं ना कहीं वही लोग इस गरीब परिवार के हैं। इन्होंने मेला करा, जी जी जाते थी इलाहाबाद की, वहाँ इन्होंने दुकान लगाई थी प्रसाद की, वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, सौदा लेने के लिए। अब ऐसी घटनाएं होंगी मजदूरों के साथ में, क्या होगा उसका? अब देखिए यहाँ पर जो किस तरीके से ये लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया है, यहाँ पर परिवार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में जो बरखेड़ा पुलिस है उसको गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, और जो अपराधी है उसको सार्वजनिक कर उसको दंडित करने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में जो हमारे समर्थक हैं, आप सबकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। जो विद्यालय में साथियों ये जो कैमरा लगा है उसका भी हम आपको डिटेल दिखाते हैं। वो कैमरा जो है वो किस तरीके से है, क्योंकि जो मेन गेट है बिल्कुल कवर ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कैमरे की नज़र में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर इस गेट से अगर प्रवेश करता है तो वो कैमरे की नज़र में नहीं आएगा। तो ऐसे में कई घटनाएं जो हैं वो होने की संभावनाएं रहती हैं। और इस समय हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, ये जाली लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। गेट खुलवाकर थोड़ा इसका हम कैप्चर करेंगे, आखिर जो कैमरा है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। अच्छा वकील साहब, और कुछ कहना चाहेंगे क्या? कहना ये चाह रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है, तीसरी चौथी घटना है, क्योंकि लुटेरे यहाँ बरखेड़ा में बहुत सक्रिय हैं। कई लोग मिलकर के नशा दे करके, नशा सुंघा करके लूट पर कर रहे हैं, और कई लोग इसमें शामिल भी हैं। हम ये चाह रहे हैं कि थाना पुलिस बरखेड़ा, पुलिस क्षेत्राधिकारी बीसलपुर और एसपी महोदय जिला पीलीभीत तत्काल इस घटना का खुलासा करें, और जो भी दोषी हैं उनको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं संतोष कुमार वर्मा, एडवोकेट, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत। अब देखिए ये वकील साहब हैं, इन्होंने भी कहा है जो इस लूट की घटना को जो अंजाम दिया गया है जिन लोगों के द्वारा, उसमें बरखेड़ा पुलिस को गंभीरता दिखाते हुए इस केस में कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और जो भी दोषी हैं उन सभी को सार्वजनिक कर दंडित करने की आवश्यकता है। अच्छा थोड़ा वकील साहब ये बता दीजिए, इसमें बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं वो जन्म से अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग आर्थिक तंगी के चलते या फिर जो गलत मार्ग अपना लेते हैं, जैसे कि नशा इत्यादि का सेवन करने लगते हैं, तो उस कारण से भी कभी कभी उनको परिवार से जब पैसे नहीं मिलते हैं तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ऐसे में जो हमारा प्रशासन है अथवा जो शासन है उसको क्या करना चाहिए? उसको करना ही चाहिए, उनको जो किया है, जो उनने गलत कार्य किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो सीखें, दोबारा के लिए सीख लें और हमारा समाज सीख ले। जी जी, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इसके बाद दंड देने के बाद हमारा समाज, हमारा परिवेश सुधरेगा, इससे पहले सुधरेगा नहीं। बाकी जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो चाहे तो ऐसे अपराधियों को सुधार भी सकता है, सही दिशा दिखाते हुए बिल्कुल बिल्कुल सुधार सकता है, सुधार सकता है, बिल्कुल सुधार सकता है। अब साथियों जो इस तरीके के जो आजकल के जो बच्चे हैं क्राइम कर बैठते हैं, और बहुत से जो ऐसे व्यक्ति हैं वो शौक में भी अपराध को अंजाम देते हैं, इसलिए गंभीरता से ऐसे प्रकरण को देखना चाहिए। अब बाहर एक जो दुकान है वहीं पर बैठ के वो जो पीड़ित हैं उनको माज़ा पिलाया था, उनसे भी जानकारी लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। अब ये बाज़ार है और ये सामने बरखेड़ा थाना है, और यहीं से घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद
इसके भीतर जाते हैं। जो सामने आप विद्यालय देख रहे हैं, इसको हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद पीड़ित जब अंदर पहुंचते हैं तो उनको पता नहीं रहता है, ऐसा स्वयं पीड़ित के द्वारा भी बताया गया है और उनके साथ में जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा भी। अब ये भाई हैं, इन्हीं की दुकान है। हाँ, शुभ नाम क्या भाई आपका? मोहम्मद आरिस। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ, यही के रहने वाले, वार्ड नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे डेली दुकान लगाते हो बाजार के दिन? बाजार लगता अच्छा, कौन कौन से दिन बाजार लगता है यहाँ? है, बुध को लगता है, और? जुम्मा को लगता है, इतवार को लगता है। अच्छा, इतवार को लगता है। यहाँ घटना कब घटित हुई थी, जानकारी है? 3 साढ़े 3 बज रहे थे, यहाँ पे आए थे अंकल जी, यहाँ पे वो पेप्सी वगैरह पी रहे अच्छा अच्छा, यही साइड में पिए थे क्या? थे। हाँ, यहाँ पे बराबर। अच्छा, यहाँ साइड में। और इनके साथ में कितने लोग थे करीब? ये तो फिलहाल अकेले ही थे। अब यहाँ पे तो 10-12 लोग वैसे ही बैठ रहे थे, क्योंकि अच्छा, जब गर्मी होती तो यहाँ पे छाई वगैरह आ जाती तो बैठ जाते। अच्छा, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे ये लोग? माजा थी। माजा थी। तो पीने वाले कितने लोग करीब थे? 2-3 लोग थे? हाँ, ये 2 ही 3 लोग थे। वैसे तो मतलब काफ़ी लोग बैठ रहे थे। जी जी जी। अब ऐसे में कैसे पे चल लेता कौन है कौन नहीं है। अच्छा अच्छा इन्होंने कहा पैंट दिखा दो, मैंने पैंट दिखाई, इनके नहीं अच्छा, समझ में अच्छा। ये चलेगा, फिर मैं अपनी दुकानदारी करने लगा। अच्छा अच्छा, सामान खरीदा आपसे? नहीं, इन्होंने ना ना ना, सामान नहीं खरीदा है। समझ में ही नहीं है इनके पैंट। बोले अच्छा, मैं उस समझ कितने देर बाद चले गए यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद? 10-5 मिनट यहाँ पे रुके थे, उसके बाद ये चले गए। अच्छा, आपके परिचित तो नहीं है वो लोग? ना ना ना, हम आपके इसको परिचित नहीं जानेंगे, है। कैसी बात कर रहे हैं। अब देखिए, दुकानदार हैं, इनके द्वारा भी कहा जा रहा है हमारे परिचित नहीं है, क्योंकि ये दुकानदार है, यहाँ पर कोई भी आकर बैठ सकता है। ऐसे में इनका भी कहना ठीक है। और ये सामने आप जो विद्यालय देख रहे हैं, पंडित देवदत्त शर्मा जनता इंटर कॉलेज, और इसी के भीतर जाते हैं ये कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। उसके बाद इनको नशा हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा ही तो है ना? हाँ, ऐसा ही। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद बेहोश कहाँ होते हैं? अंदर? अंदर। वो लोग गए थे आपके साथ अंदर? हाँ, अंदर गए। अंदर गए थे। अच्छा, जब अंदर गए थे तब पैसा था आपकी जेब में? हाँ, तो पैसा था। यानी कि इस कॉलेज के अंदर ही लूटपाट की गई है हाँ, आपके साथ में? अंदर है। अंदर हुई है। ऊंचे वाले तखत पे। कौन से? ये अच्छा, रात में। अब चलिए हम ये भी दिखाते हैं, जब इनके साथ लूटपाट की जो घटना को अंजाम दे दिया जाता है, उसके बाद ये कहाँ पर लेटे हुए पाए जाते हैं, ये भी दिखाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? अच्छा, ये तखत पड़ा हुआ था। अच्छा, अब देखिए, ये जो तखत है यहाँ पर पड़े रहते हैं, इसी के ऊपर ये लेटे हुए पाए गए थे। अच्छा, यहाँ ज़मीन पर पाए गए थे। अब यहाँ पर ये ज़मीन पर पाए गए थे, यहाँ पर लेटे हुए, यही जस्ट ये पुलिस थाना है। अच्छा, कितने समय की बात है ये? ये सुबह करीब में 5:30-6 बजे मिले थे यहाँ। अच्छा, सुबह को मिले थे, रात को नहीं मिले थे क्या? रात को नहीं मिले थे। अच्छा जी, रात में यहाँ पे ढूंढने नहीं आए थे यहाँ पे। अच्छा, सुबह यानी पूरी रात यहाँ पर ही पड़े रहे? हाँ, पूरी रात पड़े रहते। पूरी रात पड़े रहते। अच्छा अच्छा, अब देखिए, यहाँ पूरी रात पड़े रहते हैं। ये जस्ट पुलिस थाना है, तो ये भी एक गंभीर विषय है। ऐसे में पुलिस थाना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर बेहोशी अवस्था में पड़ा रहता है तो ये भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। हाँ जी, बात करना चाह रहे हैं, ये खड़ंजा मान लो रोड जगह का भी है तो दुकान का सही है। जी, आज जी। तो सवारी आ रही है, वहाँ साइकिल ना लग रही है। जी, जी। किसी बहाना रास्ता में खड़ंजा लगाए, साइकिल निकाल रहे तो उल्टी सीधी गाड़ी दे रहे हैं वहाँ। कौन गाली दे रहा? अरे अब हुआ ठेला वाला को पता कहते चला गया। अच्छा, हाँ, अब देखिए भाई, यहाँ पर ये बाज़ार लगता है, इसमें यहाँ लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रास्ता भी होना चाहिए। ऐसे में अगर किसी को कोई व्यक्ति अगर टच कर देता है, अगर वो धोखे से ही करता है, लेकिन इस तरीके की जो बदतमीजी वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो हमारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, वो भी इस तरीके की जो यहाँ पर कार्यशैली है उसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी तरीके से कभी कभी बड़ी घटना का जो रूप है वो भी ले लिया जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए ऐसे विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ भाई, कहीं अगर किसी धोखे से मान लो अगर चोट-पेट लग जाती है, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए क्या? नहीं तो नहीं करना चाहिए भाई, किसी से भी धोखा हो सकता है ना, भीड़ भाड़ चल रही है। खड़ंजा दुकान लगाते हैं बीजा की रोड। अच्छा हाँ, आगे देख लो बोले। अच्छा अच्छा, चला गया क्या? हाँ, चला गया। चलिए कोई बात नहीं, अब छोड़ो, चलो बात खत्म करो। अब भाई, जिसने भी इस तरीके की हरकत की है, भैया अगर वीडियो उस तक पहुंच रहा हो तो भैया संज्ञान ले ले। इस तरीके की फिलहाल जो हरकत है वो नहीं करनी चाहिए।